YouTube पर आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगे जो फोर्ड की वापसी को कंफर्म करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। बट अब ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फोर्ड अपने व्हीकल ऑपरेशंस को फिर से इंडिया में स्टार्ट करने वाली है। बट आप फिर भी फोर्ड की न्यू कार बाय नहीं कर पाओगे इंडिया में, क्योंकि फोर्ड कार तो इंडिया में बनाएगा पर उसे बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड बाकी की एशियन कंट्रीज में। मतलब फोर्ड कार प्रोडक्शन तो इंडिया में करेगा पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब ये सब टाइम बहुत खराब आ गया है। एंडेवर और एवरेस्ट लवर्स को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्ड इंडियन कार मार्केट में उतरने के लिए एक अलग से प्लान बना रहा है। बट ये डिपेंड करेगा 1-2 बड़े फैक्टर्स पे, जिसपे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला फैक्टर है फोर्ड का प्रीवियस लॉस, जिसकी वजह से फोर्ड को इंडिया को लीव करना पड़ा था। टेक्निकली बात करें तो फोर्ड इंडिया में 2 प्लांट से ऑपरेट किया करता था, एक चेन्नई में और दूसरा गुजरात में। चेन्नई वाले प्लांट से फोर्ड 3 लाख इंजन और 2 लाख कार की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रखता था। फिर गुजरात वाले प्लांट से फोर्ड 3 लाख इंजन और 2,50,000 कार की कैपेबिलिटीज रखता था। मतलब फोर्ड 1 साल में 4,50,000 कार बनाने की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज रखता था, जो कि काफी ज्यादा था, क्योंकि फोर्ड इंडिया में मैक्सिमम 1 लाख से लेके 80,000 कार ही बेच पाता था 1 साल के अंदर। साथ में फोर्ड 1,50,000 कारों को एक्सपोर्ट भी करता था इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब कंबाइन वो 2,50,000 कार ही बेच पा रहा था सिर्फ 1 साल के अंदर 4,50,000 कार्स में से, जिसकी वजह से उसकी 2 लाख कार की प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल खाली पड़ी थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्ड को हर कार पे काफी ज्यादा लॉस हो रहा था जो वो बेच रहा था। एंड ये लॉस दिन पर दिन बढ़ता गया एंड इवेंचुअली फोर्ड को अपना गुजरात वाला प्लांट टाटा को बेचना पड़ा, ताकि वो अपने लॉस की रिकवरी कर सके। एंड जब लॉस और खर्चा इनकी लिमिट से बाहर हुआ तो इन्हें इंडियन कार मार्केट से लीव करना पड़ा। बट इनका चेन्नई वाला प्लांट अभी भी काम कर रहा था। वो साल में 3 लाख इंजन और 2 लाख कारों को प्रोडक्शन कर रहा था एक्सपोर्ट के लिए। बट कुछ टाइम बाद फोर्ड के साथ ही फोर्ड ने इंडिया को कम्प्लीटली लीव कर दिया अपने हैवी लॉसेस की वजह से। बट सरप्राइजिंगली फोर्ड ने गुजरात वाले प्लांट की तरह चेन्नई वाले प्लांट को किसी भी ऑटोमोबाइल जायंट को नहीं बेचा। एंड इंडिया को छोड़ने के बाद भी ये प्लांट उन्होंने अपने पास ही रखा, जिससे इस बात की स्पेकुलेशन काफी बढ़ गई कि फोर्ड वापस इंडिया में आ सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, फोर्ड ने मल्टीपल पेटेंट्स को भी फाइल करा इंडिया के अंदर, जैसे फोर्ड मस्टैंग, मस्टैंग मार्क ई, फोर्ड एवरेस्ट एंड फोर्ड टेरिटरी। एंड ये जो फोर्ड की कार्स का पोर्टफोलियो था वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड इसके साथ ही फोर्ड की वापसी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी बढ़ चुकी थी। बट यहाँ पे मेन डेवलपमेंट तमिलनाडु की गवर्नमेंट एंड फोर्ड की मीटिंग के बाद होता है यूएसए के अंदर, जिसके बाद फोर्ड ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म करा कि वो अपने चेन्नई वाले प्लांट को रीओपन कर रहे हैं, जिससे हजारों लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। एंड इससे एक बात क्लियर थी कि फोर्ड इस बार किसी भी जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है एंड वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। जिसके बाद फोर्ड ने डिसाइड करा अपने चेन्नई वाले प्लांट को रीओपन करने का एंड वेयर वहां पे बढ़िया इंजन्स और कार्स को बनाएगा, ताकि वो अदर एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके, ताकि वो बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। मतलब अगर फोर्ड का एक्सपोर्ट वाला बिजनेस बढ़िया चलता है और इंडियन कार मार्केट में शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है, देन डेफिनेटली हमें फोर्ड की कार्स वापस इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। वेयर फोर्ड की तरफ से उनका पहला प्रोडक्ट हमें एवरेस्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी अच्छी खासी हाइप बनी हुई है इंडियन मार्केट के अंदर। वेयर फोर्ड एवरेस्ट का जो प्राइस हमें 70 से 80 लाख के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि फॉर्च्यूनर से 20 और 30 लाख रुपए ज्यादा है। वेयर फोर्ड एवरेस्ट का जो प्राइस है बिल्कुल जस्टिफाइड और फेयर है। वेयर फोर्ड एवरेस्ट का जो कंपैरिजन है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो टोयोटा पराडो के लेवल की हैं। एंड इसकी हाइप और फीचर्स को देखते हुए ये कार आराम से 70 लाख में बिक जाएगी इंडिया के अंदर। वेयर अगर फॉर्च्यूनर को बीट करना है तो फोर्ड एवरेस्ट का कोई डाउनग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च कर सकता है या कॉन्फ़िगर कर सकता है, बट इसके चांस बहुत कम है। वेयर फोर्ड का सेकंड लॉन्च हमें मस्टैंग सीरीज का देखने को मिल सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मस्टैंग भी है। एंड मस्टैंग का जो लोगो है, उसका जो नाम है, उसकी लेगेसी बहुत ही अलग लेवल पे है इंडिया के अंदर। आराम से बिक जाएगी, शायद ही फोर्ड को इसे बेचने में कोई परेशानी हो। बाकी थर्ड कार हमें एक एमपीवी देखने को मिलेगी फोर्ड की तरफ से, जिसका नाम फोर्ड टेरिटरी है। एंड ये फोर्ड की एमपीवी यूरोपियन मार्केट में काफी पॉपुलर है एंड इस इंडिया में इसका सीधा कंपटीशन टोयोटा की इनोवा के साथ होगा। एंड अगर फोर्ड के लिए सब कुछ ठीक रहता और वो इंडियन मार्केट में वापस आ जाता तो एक बात तो पक्की है, टोयोटा को डरे हुए परिवार के साथ पूरा परिवार डरा हुआ यार। बाकी आप कौन सी फोर्ड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।